हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि क्या किसी अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक हो सकती है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की तो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अभिक्रिया की कोटि। क्रिया की कोटि। तो देखो, अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक नहीं हो सकती अगर किसी अभिक्रिया की कोटि पूर्ण रूप से ऋणात्मक नहीं हो सकती। यह धनात्मक हो सकती है, ये भिन्न में हो सकती है, लेकिन किसी अभिकारक के संदर्भ में, अभिकारक के संदर्भ में कोटि ऋणात्मक हो सकती है। अब जैसे मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है इस तरह से, कोई ए प्रोडक्ट अभिकारक है, कोई बी अभिकारक है और कोई सी अभिकारक है, और मिलकर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। और अभिक्रिया का वेग मान लेते हैं अपने डी आर अपॉन डी टी। जो अभिक्रिया का वेग नियम दिया गया वो कुछ इस तरह से दिया गया कि ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। तो ओवरऑल जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो तो क्या होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से क्या आएगी, बड़ी। लेकिन ये हो सकता है कि x जो है वो जीरो से छोटा हो, या हो सकता है y जीरो से छोटा हो, या z जीरो से छोटा हो। कहने का मतलब हो सकता है कि अभिक्रिया a के संदर्भ में ऋणात्मक कोटि की हो, b के संदर्भ में हो सकता है ऋणात्मक कोटि की हो, या c के संदर्भ में ऋणात्मक कोटि की हो। लेकिन पूरी अभिक्रिया की जब कोटि देखी जाएगी तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, वो क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी। तो अभिक्रिया में अगर पूर्ण रूप से देखा जाएगा तो अभिक्रिया कोटि ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन किसी एक अभिकारक के संदर्भ में देखा जाए तो कोटि उसकी निश्चित रूप से ऋणात्मक हो सकती है। कहने का मतलब जब उस अभिकारक को और ज्यादा डाला जाएगा तो उस अभिक्रिया की जो गति है या उसकी जो अभिक्रिया की जो दर है उसको और कम करेगा। तो बच्चों, ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।